जय हिंद साथियों, आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दिलदार में स्वागत है। तो फिर आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। तो हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का एक सीरीज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं कि 2025 की बोर्ड की एग्जाम में इंटर में जितने भी जो वीवीआई टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक को हम लोग कवर अप करेंगे। और कल से हम लोग जो प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन है चैप्टर बाय चैप्टर उसको भी अपलोड करेंगे। तो देखिए, लॉजिक गेट ये ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी भी ईयर में लॉजिक गेट से सवाल नहीं आया। ऐसा हो ही नहीं सकता। लिख लीजिए कहीं पर भी, हम तो बोल रहे हैं कि कोई ऐसा साल नहीं है कि जिस साल में लॉजिक गेट के टॉपिक से सवाल नहीं पूछा गया हो। तो इसमें आप 3 से 5 मार्क्स, फिर से 3 से 5 मार्क्स आप कंफर्म कर लीजिए। पिछली बार जो बताया हम लोग, पिछला जो चैप्टर द्विधारी संख्या और दार्शनिक संख्या, द्विधारी संख्या से दार्शनिक संख्या में बदलने में और दार्शनिक संख्या को द्विधारी संख्या में बदलने के लिए वो भी एग्जाम में पूछता है हर साल। देखिए, लॉजिक गेट में मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। देखिए, लॉजिक गेट के कितना प्रकार है? 5 प्रकार। लेकिन मुख्यतः मूलतः वो 3 ही गेट है। 3 गेट कौन कौन सा गेट है? एक और गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा नॉट गेट। ये 3 गेट मुख्यतः मूल गेट, आधारी गेट जिसको हम लोग बोलते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि लॉजिक गेट या निम्न में से कौन मूल गेट है। तो ये तीनों मूल गेट, ये तीनों कौन सा गेट है? मूल गेट है। ठीक है। और नैंड गेट और नोर गेट, नैंड गेट जो बना है वो 2 गेट से मिलकर बना है। एक एंड गेट और एक नोट गेट से मिलकर बना है नैंड गेट। और नोर गेट किससे? 2 गेट से मिलकर बना है, एक और गेट, दूसरा नोट गेट से मिलकर बना है। ये दोनों गेट जो है इन तीनों का कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। तो चलिए, इसमें सवाल हम लोग इसको गेट की जो प्रकार को समझ गए, तो अब समझते हैं कि और गेट। देखिए, पहला नंबर और गेट। अच्छा, और गेट, तो इसमें से आप सब समझ गए कि और गेट। इसकी संकेत को कैसे समझेंगे, इसके चित्र को कैसे समझेंगे? सबसे पहली बात कि इसको संकेत को समझिए, जिसको हम लोग चित्र भी बोलते हैं इसको, कि चित्र देख करके हम लोग कह देंगे कि ये कौन सा गेट है। देखिए, इसकी चित्र को समझना आसान है। उल्टा सी बनाएंगे। सबसे पहले कौन सा सी बनाएंगे? उल्टा सी बनाएंगे। फिर एक सी उल्टा सी ऐसे यहां से लेकर के एक उल्टा सी बनाएंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे एक उल्टा सी बनाएंगे। थोड़ा सा कवर टाइप का होना चाहिए, थोड़ा सा कवर टाइप, ठीक है, कवर इतना कवर ठीक है। उसके बाद एक यहाँ से आपको प्रोडक्ट निकालेंगे, यहाँ से हम लोग 2 प्रोडक्ट देंगे, एक ऐसे एक ऐसे। हमने ए दिए और 2 प्रोडक्ट दिए, ए और बी दिए, निकला क्या? वाई निकला। ठीक है, ये जो गेट था ये और गेट का संकेत गेट। ठीक है। अब इसमें बताइए कि बुलियन व्यंजक क्या होता है? ये भी पूछता है कि बुलियन व्यंजक, समझिए, बुलियन व्यंजक। देखिए, बुलियन व्यंजक क्या होगा? ये दोनों डाल रहे तो निकल क्या रहा है? y निकल रहा है। ये दोनों डाल रहे तो निकल क्या रहा है? y निकल रहा है। तो y बराबर क्या आ जाएगा? तो y निकलेगा बाबू, वो a प्लस बी के बराबर आ जाएगा। यही आपका क्या है? बुलियन गेट, बुलियन व्यंजक, है ना। सवाल ऐसे ही पूछेगा कि और गेट के संकेत और बुलियन व्यंजक को लिखे, और सत्यता सारणी को भी लिखने के लिए आना चाहिए। देखिए, सत्यता सारणी सारणी समझिए। सत्यता सारणी में क्या करेंगे? एक सारणी को बनाएंगे। सारणी क्या लेंगे? जैसे देखिए, 3 कॉलम बना लेते हैं, है ना। 3 कॉलम बनाने के बाद कुछ इसमें हम लोग कंबाइन देखेंगे, 4 कॉलम और बना लेंगे नीचे की ओर। देखिए, पहला में क्या है? ए है, दूसरा में क्या है? बी है। और y बराबर क्या निकला है बाबू? a प्लस बी निकला है। y बराबर क्या निकला है? a प्लस बी निकला है। लेकिन देखिए, जो लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट में हम लोग 2 ही इनपुट डाल सकते हैं, या तो 0 या तो 1। 0 0 डाल सकते हैं, या तो 1 1 डाल सकते हैं, या 1 0 1 1 डाल सकते हैं। ये हम लोग लॉजिक गेट में 2 ही डालेंगे, इनपुट 2 ही डालेंगे, आउटपुट एक ही निकलेगा। देखिए, पहला हमने 0 डाले, 0, ए का भी मान 0 लिया और बी का भी मान 0 लिया। देखिए, ए भी 0 बी भी 0, तो 0 जोड़ 0 0 आ जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, एक का मान क्या ले लिए? एक का मान 1 ले लिए, इसका मान 0 ले लिए। ठीक है, तो 1 जोड़ 0 ये क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। 1 जोड़ 0 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अगला देखिए, इसका मान 0, इसका मान 1, तो इसका भी मान क्या निकलने वाला है? 1 ही निकलने वाला है। अगला, ए का मान 1, तो और बी का भी मान 1 लिए, तो 1 जोड़ 1, इसमें 2 नहीं होगा। ये एक ऐसा गणित है इसमें बुलियन व्यंजक में कि 1 1 करेंगे तो ये कितना 2 हो जाएगा, ऐसा नहीं। 1 1 को यदि जोड़ा जाए तो वो भी कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। ये आपका सत्यता सारणी है, बस इतना ही। और गेट, ये सवाल तो पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल आपको पूछा हुआ कब है, कब पूछा हुआ सवाल है? ये 2022 में पूछा हुआ सवाल है, 2019 में पूछा हुआ सवाल है, और आगे भी पूछा हुआ सवाल है ये। ठीक है, तो बस इतना ही करना है। और गेट का संकेत ये है। उसके बाद बुलियन व्यंजक ये याद रखना है
कितना है, ए प्लस बी है, इसमें और गेट में होता है, उसका सत्यता सारणी ये है। तो ए का मान 0 लेंगे, बी का मान 0 लेंगे तो निकलेगा 0, फिर ए का मान हम लोग बदलते जाएंगे उसी हिसाब से, तभी प्रोडक्ट आता जाएगा। इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग एंड गेट को देखते हैं। चलिए एंड गेट को देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर जो हम लोग का क्या है, एंड गेट। एंड गेट भी आसान है, इसको समझना भी कोई दिक्कत, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड गेट भी बहुत आसान है। अच्छा, इसका संकेत क्या होगा, सिंबल एंड गेट का। एंड गेट का जो संकेत होगा, तो सबसे पहले एंड है, लास्ट में डी है, तो इसको डी बनाने की कोशिश करेंगे। इसको क्या बनाने की कोशिश करेंगे, इसको डी बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। इसको डी बनाने के बाद यहाँ पर एक प्रोडक्ट निकालेंगे, यहाँ से एक प्रोडक्ट निकालने के बाद यहाँ से दो प्रोडक्ट देंगे, फिर से दो प्रोडक्ट देंगे, एक ये और दूसरा ये भी देंगे, ठीक है, ये भी देंगे। तो अब देखिए कि जो प्रोडक्ट निकला है वो ए वाई निकलेगा। फिर हम लोग डाले क्या है, ए और बी डाले हैं, ये दोनों प्रोडक्ट आपको डाले हैं, ठीक है। ये एंड गेट का है, ये एंड गेट का है। अब देखिए इसका जो बूलियन व्यंजक क्या होगा, इसका बूलियन व्यंजक समझिए इसको, इसका जो बूलियन व्यंजक है ना, बूलियन व्यंजक को समझिए। इसका बूलियन व्यंजक जो है y बराबर कितना आ जाएगा, ये a डॉट बी, y बराबर कितना, a डॉट बी, है ना। बूलियन व्यंजक कितना, a डॉट बी, किसका, एंड गेट का। इसका सत्यता का सारणी को समझिए, आसान है, सत्यता के सारणी, है ना, सत्यता की सारणी। फिर वही हम लोग कॉलम बनाएंगे, a b y बराबर कितना, a डॉट बी, ठीक है। फिर हम लोग इसको रो बना लेंगे, देखिए कितना बन रहा है ये। चलिए यहाँ देखिए, पहला में हम लोग क्या डालेंगे, जीरो डालेंगे, जीरो, जीरो डॉट जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। पहला में एक, अब इसमें जीरो, तो जीरो इंटू 1 इंटू जीरो करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। इसमें जीरो, इसमें 1, जीरो इंटू 1 तो ये जीरो, जीरो 1 डालेंगे, 1 ए का भी मान 1 और बी का भी मान 1, तो 1 इंटू 1 तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ये आपका क्या था, एंड गेट की आपको सत्यता की सारणी था। एंड गेट कुछ नहीं है, एंड गेट में आपका संकेत समझना है कि डी पहले बनाना है, डी बनाने के बाद दो प्रोडक्ट इसमें देना है, ए और बी देना है। अच्छा, बूलियन व्यंजक इसका क्या हो जाएगा, y बराबर ए डॉट बी, y बराबर ए डॉट बी, और इसमें और गेट में क्या था, y बराबर ए प्लस बी था। सत्यता की सारणी ए बी और y बराबर ए डॉट बी, तो हमने ए का मान डालते गए, आउटपुट हमको मिलता गया, इनपुट डालते गए, आउटपुट हमको क्या किया, मिलता गया। चलिए इसको नोट कीजिए, तब फिर हम लोग देखते हैं नॉट गेट। चलिए तीसरा नंबर नोट गेट को समझिए। नोट गेट भी आसान है आपका, है ना। नोट गेट को भी हम लोग आसान तरीके से समझ सकते हैं। देखिए इसका संकेत, सबसे पहले इसका संकेत को समझना है। इसका संकेत, इसको जो फिगर बनाएंगे, ये बंद ट्रायंगल का बनाएंगे, ठीक है। बंद ट्रायंगल के बनाने के बाद इसमें एक इनपुट डालेंगे, एक इसमें क्या डालेंगे, इनपुट ए डालेंगे, और आउटपुट कितना निकलेगा, ये आउटपुट y निकलेगा, एक आउटपुट निकलेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग इसमें करेंगे क्या कि यहाँ पर जो है इस बिंदु पे, इसकी नाक पे हम लोग नथुनिया पहना देंगे, इसकी नाक पे हम लोग क्या बना देंगे, झुमका पहना देंगे, है ना, नथुनिया पहना देंगे इसको। तो इसका जो बूलियन व्यंजक है, समझेगा, इसका जो बूलियन व्यंजक, इसकी जो बूलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, y बराबर ए पर बार, y बराबर कितना, ए पर बार हो जाएगा ये, है ना, y बराबर ए पर बार। अब देखिए इसकी सत्यता की सारणी, सत्यता की सारणी को समझिए, है ना, मेन यही है। देखिए एक इनपुट है, एक आउटपुट है, आउटपुट मेरा क्या है, y बराबर ए पर बार। देखिए हम लोग क्या क्या डाल सकते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग जीरो डालेंगे, जीरो, तो जीरो का बार कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगला 1 पर बार कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। याद रखिएगा इसमें बार वाला नियम में क्या है कि 0 है, 0 का बार कितना, ये 1 हो जाता है। अच्छा 1 का बार ये कितना हो जाता है, ये 0 हो जाता है ना, बस ये याद रखिएगा। इसकी जो सत्यता सारणी बस यही है, क्योंकि दो इनपुट तो है नहीं कि ताकि सारणी और लंबा बने, एक इनपुट है एक आउटपुट है, तो बस इतना में ये सत्यता सारणी चला गया। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन वाला पहले। चलिए नैंड गेट समझिए, तीसरा नंबर समझिए। नैंड गेट में ये जो कॉम्बिनेशन है, नैंड गेट, ये एंड गेट प्लस नोट गेट का ये कॉम्बिनेशन है ना, दोनों गेट मिलकर बना। अच्छा इसका संकेत क्या होगा, इसकी जो संकेत होगी इस चीज को समझिए। इसके से पहले एंड गेट बनाइए, देखिए एंड गेट, हमने एंड गेट बनाए, डी बनाना है, उसके बाद दो इनपुट देना है, ए और बी देना है, आउटपुट निकलेगा y बराबर कितना, ए डॉट बी निकलेगा, ठीक है। उसके बाद हमको कॉम्बिनेशन में क्या नोट गेट रखना है, नोट गेट, देखिए नोट गेट यहाँ बनाइए, बंद त्रिभुज, यहाँ पर नथुनिया पहनाइए, ये कुछ ऐसा है ना। तो y बराबर ये क्या निकलेगा, जो ये आ रहा है आपको इनपुट क्या आ रहा है, y बराबर ए डॉट बी आ रहा है, तो ये ए डॉट बी का क्या हो जाएगा, ये बार हो जाएगा, है ना, ए डॉट बी का बार हो जाएगा। इन दोनों को मिल करके कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, समझेगा। ये तो और दे करके याद करके क्या लिख सकते हैं,
दोनों का कॉम्बिनेशन देख करके कुछ ऐसा डी बनाना है। डी बनाने के बाद यहाँ पर नथुनिया पहनाएंगे, है ना। उसके बाद कुछ ऐसा देखेंगे। उसके बाद दो हम लोग इनपुट देंगे, क्या, ए और बी। ए और बी देने के बाद सीधे जो वाई डैश बराबर कितना आ जाएगा, वाई डैश बराबर ए डॉट बी का बार। ये वाई माने तो इसको वाई डैश मान लो, तो ये आपका ये आ जाएगा, है ना। इसकी जो बुलियन व्यंजक समझेगा, इसकी जो बुलियन व्यंजक कितना हो जाएगा, वाई डैश बराबर या वाई बराबर भी लिख सकते हैं ए डॉट बी का बार। ये ए डॉट बी का बार आ जाएगा, है ना। इसकी सत्यता की सारणी को समझिए। सत्यता की सारणी क्या हो जाएगी, समझना है इसको। सत्यता की सारणी वही ए बी और वाई डैश बराबर ए डॉट बी का बार, ए डॉट बी का बार। इस चीज को समझेंगे। चलिए देखिए सत्यता की सारणी को समझिए। सबसे पहले ए का मान हमने क्या माना, 0, तो बी का भी मान 0। तो ए डॉट बी है तो 0.0 तो 0, लेकिन 0 पर बार है तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखिए 0 पर बार कितना 1 और 1 पर बार कितना 0, है ना। 0 पर बार आपको 0 पर किसी बार आ जाए तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 पर बार हो जाए तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये डॉट का मतलब गुना ही है। अब देखिए कि ए का मान 1 मान लिए, इसका मान 0, तो 1.0 तो 0 का बार कितना 1 हो जाएगा। फिर देखिए इसका मान 0 तो इसका मान 1, तो 0.1 तो ये 0 का बार कितना 1 हो जाएगा। अब देखिए 1.1 कितना 1, तो लेकिन 1 का बार 0 हो जाएगा। 1 का बार कितना हो जाएगा 0। ये आपकी सत्यता की सारणी है, ये नैंड गेट है। चलिए अब लास्ट हम लोग देखते हैं जो नोर गेट है, तो इसको भी नोट कीजिए, तब हम लोग नोर गेट को समझते हैं। चलिए नोर गेट, इस नोर गेट को समझिए। ये नोर गेट जो कॉम्बिनेशन है ये और गेट प्लस नोट गेट का कॉम्बिनेशन है ना। ये नोट गेट जो है ये दो गेट का कॉम्बिनेशन, और गेट और नोट गेट। देखिए इसका संकेत आसान है। इसका संकेत सबसे पहले और गेट को बनाइए। और गेट को हमने बनाया कि 2 उल्टा सी लिख दो, एक ऐसे उल्टा सी, है ना। उसके बाद 2 इनपुट दे दो। 2 इनपुट में क्या ए और बी देना है ना। निकला क्या आउटपुट में वाई बराबर कितना ए प्लस बी होता है। किसके लिए, और गेट के लिए क्या होता है ए प्लस बी होता है। लेकिन अब देखिए इसी कॉम्बिनेशन में हमको नोट गेट बनाना है। नोट गेट बनाइए, नोट गेट बंद त्रिभुज बनाइए। बंद त्रिभुज में क्या हो जाएगा, यहाँ पर नथुनिया दीजिए, यहाँ पर कुछ ऐसा, तो वाई डैश बराबर कितना निकलेगा ए प्लस बी का बार निकलेगा। तो या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग जो लिखेंगे कैसे लिखेंगे, देखिए यही हम लोग का कॉम्बिनेशन आएगा निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर नथुनिया पहनाएंगे, ठीक है। एक कुछ ऐसा जाएगा और 2 कॉम्बिनेशन आएगा, 2 इनपुट आएगा ए और बी आ जाएगा। तो वाई डैश बराबर कितना आ जाएगा बाबू ए प्लस बी पर बार डायरेक्ट आ जाएगा। ये ए प्लस बी पर बार डायरेक्ट आ जाएगा। इसका देखिए बुलियन व्यंजक, बुलियन व्यंजक, है ना। बुलियन व्यंजक आपका क्या आ जाएगा वाई डैश बराबर ए प्लस बी पर बार आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि इसकी जो सत्यता की सारणी जो है, इसकी सत्यता की सारणी क्या होगी। सत्यता की सारणी को समझिए। सत्यता की सारणी, है ना। सत्यता की सारणी क्या है, फिर वही ए और बी, वाई डैश बराबर कितना है ए प्लस बी पर बार। अब देखिए यहाँ से हम लोग 4 को लिखेंगे। देखिए पहला हम लोग ए का मान 0 तो बी का भी मान 0, तो 0 पर बार है तो बार कितना जाएगा 1 हो जाएगा ये, है ना। याद रखिएगा 0 पर बार कितना 1 और 1 पर बार कितना 0। देखिए ए का मान 1 रखे, बी का भी मान 0 रखे, तो 1 जोड़ 0 तो 1 होगा, तो 1 पर बार कितना 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान 0 तो इसका मान 1, तो 0 जोड़ 1 तो 1 का बार 0, तो 1 इस ए का मान 1 और बी का भी मान 1, तो 1 जोड़ 1 का बार 0। ये था आपका लॉजिक गेट, जो 5 प्रकार का लॉजिक गेट था। तो इसको कुछ नहीं है, बस आप 2 बार रिवीजन करेंगे तो ये आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसको नोट करना है, ठीक है। तो आपके पास जो है बहुत कम टाइम है, देखा जाए तो 90 दिन से भी कम टाइम आप लोग के पास बचा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही बेहतर तरीका से पढ़िए, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स अटेंड कर पाए। तो इसलिए जिंदगी में कामयाब होना कोई बड़ी बात नहीं है। जिंदगी में जो है कामयाब होना कोई बड़ी बात नहीं है, जवानी में कामयाब होना सबसे बड़ी बात है। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। तो सबके लिए बराबर सिलेबस है, सबके लिए